पर इस वक्त एक्शन शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कई दिग्गज दरअसल शिरकत करने वाले हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे कि कौन कहां पर बैठेगा, कहां पर सिटिंग अरेंजमेंट किसका किया गया है। दरअसल अहम यह है कि आज ही औपचारिक तौर पर बतौर सीएम तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान होना है। पोस्टर पे भी सिर्फ वही चमक रहे हैं। ऐसे में गठबंधन की दूसरी जो अन्य पार्टियां हैं उनमें गहमा गहमी इसी बात को लेकर है। 11:30 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त रखा गया है, लगभग 10 मिनट बाद। और हो सकता है कि तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के साथ साथ सीटों पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाए। जिन सीटों पर मतभेद था पार्टियों में, उन पर भी आज ऐलान हो जाएगा कि कौन फ्रेंडली फाइट किस सीट पर किसके साथ करने वाला है। अब दिलचस्प ये होगा कि अगर तेजस्वी यादव ही इस पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में हार और जीत दोनों का सेहरा उन्हीं के सर बंधेगा। तो अब आरजेडी को भी हर कदम फूंक फूंक पर कर रखना है, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और उसके मुखिया के तौर पर तेजस्वी यादव का चेहरा होना कई मायनों में महागठबंधन के लिए बेहद अहम हो जाता है। परफॉर्मेंस कैसा होगा पार्टी का, अब ये सिर्फ एक कंधे पर है। तो दो अहम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी खबर में देखिए कि कैसे वहां पर लोग दरअसल धुएं से बचने के लिए अब खिड़कियों तक पहुंच गए हैं ताकि उन तक मदद पहुंच सके, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहां पर दम घुटने जैसी स्थिति हो जाएगी। ऐसे में ये हाई राइज इमारत है, वहां से सीढ़ियों के माध्यम से उतरना भी काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लिफ्ट का आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। अब आप तक मदद कैसे पहुंचेगी? देखिए दोनों तरफ बिल्डिंग के अर्पिता ये आग लगी हुई है, दोनों तरफ से धुआं उठता हुआ दिख रहा है और जहां तक संभव हाइट हो सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां तक ही पहुंच पाया है, क्योंकि ये जो फायर फाइटर्स होते हैं ये दूसरे तरीके का तरीके अपनाते हैं जब इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटिंग होती है। मुस्तफा हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, क्या अंदर लोग फंसे हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी तक आप कह सकते हैं कि जो लोगों को रेस्क्यू करने का काम है वो शुरू है। अभी कोई फंसे होने की जानकारी फायर ब्रिगेड की तरफ से नहीं आई है। इस तरह से ग्लास फेसेड बिल्डिंग है, यानी कि चारों तरफ से कांच से कवर्ड ये बिल्डिंग है। और पहले जिस तरह की लपटें निकल रही थी वो अभी थोड़ी कम हुई है। धुआं अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। तो फायर आग लगी कैसे? शुरू है। इसकी अभी तक प्रामाणिक जो जानकारी है वो फायर ब्रिगेड की तरफ से नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि इसकी जांच होगी इलेक्ट्रिक रूम, मीटर रूम या जहां पर ये आग शुरू हुई है वहां पर पहुंचने के बाद आप कह सकते हैं जब फायर फाइटिंग खत्म हो जाएगी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कूलिंग ऑफ ऑपरेशन के दौरान ये इन्वेस्टिगेशन होगा कि किस तरह से आग लगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नवी मुंबई कई जगहों पर आग के जो इंसिडेंट्स है अलग अलग वजहों से वो सामने आए हैं। और इस बिल्डिंग में क्योंकि कमर्शियल सेंटर है, लोग सुबह सुबह ऑफिस में पहुंचे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।